हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग व्हाट आई स्टडी, डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट WBHS हिंदी सिलेबस ओनली इन 7 डेज एंड गेट 80% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप अपने हिंदी के सिलेबस को कैसे 7 दिनों में कंप्लीट करके 80% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना क्विट किए इस वीडियो को अपने सारे काम को छोड़कर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आप कैसे हिंदी को सिलेबस को केवल 7 दिनों में कंप्लीट करके 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एक वीक में अपने हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करना है तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको कंटिन्यूसली 1 डे से लेकर 7वें दिन तक आपको लगातार 3 घंटा यानी कि रोज़ 3 घंटा करके आपको पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक पढ़ना है, तभी आप अपने हिंदी को सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस से रूबरू कराऊंगा कि आखिर आपका क्या क्या सिलेबस है हिंदी में, आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न है उसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आप कैसे आसानी से 7 दिनों में अपने हिंदी का सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको पहले डे पर क्या पढ़ना है। ऐसे ही करके आपको अपने 7 डे का प्लान बताऊंगा, आपके 7 डे का प्लान, ताकि आप अपने हिंदी को सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके सिलेबस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपका सिलेबस गद्य खंड से स्टार्ट होता है। इसमें आपको पढ़ना पहले निबंध में 2 चैप्टर, पहला कुटज, दूसरा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। इसके बाद है आपका कहानी में आपको 3 चैप्टर पढ़ना, पहला भाई बहन, दूसरा नशा और तीसरा मलबे का मालिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग काव्य खंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं काव्य खंड में आपका क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए दोस्तों, काव्य खंड में पहला है कबीर की साखी, कबीरदास। ये भी जो कबीर के पद है कबीरदास, ये पहले चैप्टर में आपको 2 भाग में पढ़ना है। दूसरा है तुलसीदास के पद, तुलसीदास, संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अवकाश वाली सभ्यता रामधारी सिंह दिनकर, समय के ढेर पर गिरिजा कुमार माथुर, हो गई है पीर पर्वत सी दुष्यंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बचे आपके सिलेबस को देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है। पहला खड़ी बोली हिंदी का विकास संक्षिप्त परिचय, दूसरा है भारतेंदु युगीन साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ, तीसरा है द्विवेदी युगीन साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ, चौथा है छायावादी साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ, पांचवा है प्रगतिवादी साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ और छठा है प्रयोगवाद साहित्य की समान प्रवृत्तियाँ। इसके बाद दोस्तों, आपके सिलेबस में व्याकरण का भाग स्टार्ट होता है। इसमें पहला है कारक, दूसरा है संधि, तीसरा है समास, चौथा है उपसर्ग, पांचवा है प्रत्यय, छठवां है वाक्य संशोधन, सातवां वाक्य परिवर्तन, आठवां है मुहावरे और इसके बाद है पत्र लेखन अथवा रिपोर्टाज और एक है परिभाषित शब्दावली। तो दोस्तों, मैंने आपको आपका हिंदी का सिलेबस बता दिया कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि आप कैसे केवल 1 हफ्ते में अपने हिंदी को सिलेबस को कंप्लीट करके 80% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी पार्ट ए मार्क्स 50। दोस्तों, हिंदी पार्ट ए मार्क्स 50 का मतलब ये है कि यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो 2 पार्टों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का आता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आपके एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आप उसको अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के पेपर के पीछे का रहस्य को अगर आपने समझ लिया तो आप चुटकियों में केवल 7 दिनों में हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करके एग्ज़ाम में 80% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 80% से भी ज़्यादा मार्क्स। इसलिए दोस्तों, जो मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पेपर में समझाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम का पार्ट ए का जो पेपर रहता है वो 2 भागों में बटा रहता है, खंड का और खंड ख। इसमें आपको 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहता है। इसमें 5 × 2 = 10 मार्क्स का आता है। खंड क में आपका निबंध से 2 क्वेश्चन रहता है और खंड ख में आपका कहानी 2 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने वाला बात ये है कि अगर आप खंड क को कर रहे हैं यानी कि निबंध को कर रहे हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन को करना होगा। यदि आप खंड ख को कर रहे हैं तो आपको कहानी का दोनों क्वेश्चन को करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन निबंध का और एक क्वेश्चन कहानी का करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको करना है
तो आपको खंड का दोनों क्वेश्चन करना होगा यानी कि निबंध का, या फिर आपको खंड का कहानी का दोनों क्वेश्चन को करना होगा। दोस्तों अब आपको इसमें से आपके लिए इजी क्या है, तो दोस्तों इसमें से आप निबंध को करिएगा, क्योंकि निबंध में केवल 2 चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको सिलेबस में बताया। तो कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, इसलिए आप निबंध को चूज़ करिएगा। निबंध में आपको केवल 4-5 क्वेश्चन को लर्न करना होगा। उन 4-5 क्वेश्चन को अगर आप लर्न कर लेंगे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और बहुत ही ईजी रहेगा। अगर आप कहानी को चूज़ करेंगे तो कहानी में बहुत लंबा प्रोसेस है, कहानी में आपको बहुत सारा कैरेक्टर और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपको याद करना होगा, इसलिए दोस्तों आप निबंध को चूज़ करिएगा। इसके बाद दोस्तों कविता, यानी कि दूसरे नंबर से आपका जो पार्ट ए का पेपर है उसमें कविता का क्वेश्चन आंसर चालू होता है। ये भी आपका 2 खंडों में बटा है, खंड का और खंड ख। खंड क में आपका पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आता है, और खंड ख में चौथा, पाँचवा और छठा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों इसमें भी सेम है, अगर आप खंड क से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पहला दूसरा दोनों करना होगा। अगर आप खंड ख से करेंगे तो भी आपको पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो इसलिए दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप खंड क को करिएगा, क्योंकि खंड क में जो पहला, दूसरा और तीसरा आपका कविता का जो चैप्टर है वो समझने में और लिखने में बहुत ही ईजी है, इसलिए आप खंड क को चूज़ करिएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट होता है। इसमें 5x2 यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहता है, यानी कि 4 क्वेश्चन में अगर आप 2 क्वेश्चन को करना है, अगर आप 2 क्वेश्चन को करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि आपका जो 6 चैप्टर है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें केवल आपको 3 चैप्टर को ही पढ़ना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आप 2 क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उन तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप 100% वही क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पेपर में रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर से आपका किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दे, यानी कि 10 मार्क्स का एक, अगर आप 3 क्वेश्चन में से किसी एक का उत्तर देते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। इसमें दोस्तों पहला है रिपोर्टाज, यानी रिपोर्ट लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा है भाई या बहन को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। तीसरा है मंत्री जी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। तो दोस्तों इसमें से आपके लिए सबसे इजी जो रहेगा वो है भाई या बहन को पत्र लिखना। दोस्तों पत्र कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर कैसे भाई या बहन को पत्र लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 5वें नंबर से आपका व्याकरण का पार्ट स्टार्ट होता है आपके पेपर में। इसमें 5 का क में है आपका निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करे। इसमें कोई 2 करना है, यानी कि 3 रहेगा ऑप्शन, उसमें से आपको कोई 2 वाक्य को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद ख नंबर में आपका वाक्य परिवर्तन आता है, इसमें भी कोई 2 करना रहता है। 3 वाक्यों में से आपको किसी 2 वाक्यों का वाक्य परिवर्तन करना रहता है, इसको करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है ग, यथा निर्देश उत्तर दे, ये आपका 6 मार्क्स का रहता है। इसमें पहला है संधि विच्छेद, कोई 2 अगर आप करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 1 करने पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। इसके बाद दूसरा है समास विग्रह, इसमें भी संधि विच्छेद की तरह सेम, कोई 2 करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद उपसर्ग और मूल शब्द, कोई 2 करना है तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद प्रत्यय, कोई 2 करने पर 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कारक, कोई 2 करने पर 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद मुहावरे, इसको भी कोई 2 करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों आपका व्याकरण का भी जो था पार्ट ए में वो भी ख़त्म हो गया। दोस्तों जो व्याकरण अगर आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका व्याकरण है बहुत ही इजी है, आप आसानी से कुछ ही समय में अपने व्याकरण को कंप्लीट कर पाएंगे। उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब पार्ट ए का जो 50 मार्क्स का था उसको तो मैंने बता दिया। इसके बाद आपका जो पार्ट बी का पेपर आता है उसको मैं बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पार्ट बी मार्क्स 30, जो दोस्तों आपका पार्ट बी मार्क्स 30 है, इसमें आपका MCQ और ACQ टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि पार्ट बी का आपका जो पेपर है वो कैसे आता है और उसको आप आसानी से कैसे
पढ़कर कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट बी का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला रहेगा खंड का गद्य, इसमें 1 into 6 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद खंड का पद, इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेगा 1 into 6। उसके बाद खंड का ये हिंदी साहित्य के इतिहास रहेगा, इसमें 1 into 5 मार्क्स। इसके बाद खंड घ परिभाषित शब्दावली, वो दोस्तों आपके हिंदी के बुक में सबसे लास्ट में दिया है, वो हिंदी में रहेगा, उसका इंग्लिश आपको याद करना है। एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हिंदी लिखा रहेगा और उसके लिए 4 ऑप्शन इंग्लिश में दिया रहेगा, आपको किसी एक ऑप्शन में उसको टिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है दूसरे नंबर से, यानी कि 1 मार्क्स का 1 लाइन में आपको उत्तर देना पड़ता है। इसमें खंड का में आपका गद्य से क्वेश्चन आता है, 1 into 4 = 4, यानी कि 4 मार्क्स का आता है। इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन को करना रहता है। इसके बाद खंड ख में आपका पद से आता है, इसमें 1 into 4 क्वेश्चन करना रहता है। इसमें भी आपका 6 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन को करना रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको आपके हिंदी के क्वेश्चन पैटर्न बता दिया, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका जो टोटल हिंदी का 12-13 चैप्टर है, उसमें से केवल आपको 4-5-6 चैप्टर का ही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, जिससे कि आपको 1 वीक में हिंदी की सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डे 1 to टिल डे 7 तक आपका क्या प्लान रहना चाहिए। आपको डे 1 पर क्या पढ़ना है, डे 2 पर क्या पढ़ना है, इसी तरह डे 7 तक आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, डे 1 कुटज, यानी कि दोस्तों आपको डे 1 पर आपको कुटज पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका पहला क्वेश्चन में रहता है निबंध और कहानी से क्वेश्चन, जिसमें से आपको मैंने बताया कि आपको केवल कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी यानी कि निबंध से ही आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करना है। इसलिए दोस्तों आप डे 1 को कुटज को पढ़िएगा, उसके बाद डे 2 को कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 को पढ़िएगा, तो आपका ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डे 3 पर आप कबीरदास यानी कि कबीर की साखी और कबीर का पद जो है, उन दोनों को आप डे 3 में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद डे 4 में आप तुलसीदास के पद को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आप डे 5 में संजय सुंदरी को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद दोस्तों डे 6 में आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िएगा। दोस्तों आपको डे 6 में केवल 3 घंटा में 3 क्वेश्चन को ही याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा आप, उसको आप छठे दिन पर याद करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका है व्याकरण और पत्र। देखिए दोस्तों, जो पत्र है, पत्र का मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो केवल 10 मिनट में ही आपका जो पत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचा व्याकरण आपका 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप रोज़ 3 घंटा अगर 1 वीक तक पढ़ेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे, तो आपका केवल 7 दिनों में ही आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप 80% से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।